200 लीटर फिल्टर का पानी होता है और रात में दूध की सवील होती है। 150 से 200 लीटर होता है दूध का। 5 मुहर्रम से स्टार्ट हो जाता है और 10 मुहर्रम तक चलता है। आज भी हुसैन के मानने वाले हैं और ता क़यामत हुसैन के मानने वाले इसी तरह आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जैसे जैसे लोगों की मन्नत पूरी होती है ना, फिर हमारे से लेके लंगर यहाँ पे बांटते रहते हैं। 200 का भी ऑर्डर आ जाता है। बड़ी देखें जो उनसी होती है ना, वो 40-50 देखों का भी ऑर्डर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, देखती आंखों और सुनते कानों को हाफिज अतीक का सलाम और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नादरीन, इस वक्त मौजूद हैं बीबी पाक दामना के दरबार के बाहर। मुहर्रम उल हराम के मौका पर अकीदतमंद लोगों की यहाँ पे कसीर तादाद मौजूद है और हम लोगों से बात करते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आने का क्या मकसद था और यहाँ से क्या हासिल करके जा रहे हैं। आए हमारे साथ। जी, इस वक्त बीबी पाक दामना के दरबार के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो डेली 5 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हर साल तकरीबन 200 लीटर पानी की सबील लगाते हैं दिन टाइम, और रात को जो है वो 200 लीटर दूध की सबील लगाते हैं 5 दिन लगातार। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि माशाल्लाह आप इतना एहतमाम करते हैं, ये सारी इसके अंदर जितनी भी लागत आती है आप अपने पल्ले से करते हैं या लोग भी आपके साथ तामन करते हैं? ये सारे भाई मिलके भी करते हैं और आपस में हम सारे मिलके करते हैं। सुबह हमारी सबील होती है पानी की, शरबत की, तकरीबन 150 से 200 लीटर फिल्टर का पानी होता है और रात में दूध की सबील होती है। 150 से 200 लीटर होता है दूध का। 5 मुहर्रम से स्टार्ट हो जाता है और 10 मुहर्रम तक चलता है। 24 घंटे 24 घंटे सुबह। माशाल्लाह, ये जी बहुत जो है वो अकीदत और एहतराम के साथ इन दोनों को जो है वो मनाते हैं। भाई हम बाकी साथियों से भी बात करते हैं, मेरे साथ भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इसके अंदर कितनी लागत आ जाती है? तो मिनरल वाटर चल रहा है हमारा, वो हम गोरमे का चला रहे हैं इस टाइम, और हमारी जो है पर बोतल 220 रुपये की आ रही है और डेली कमो पेश हमारी 110 से 120 बोतल्स लग रही हैं। और रात के टाइम हमारा दूध आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूध जो है 200 लीटर आता है, बर्फ़ है और साथ में ये चीज़ें वगैरह हैं, चीनी वगैरह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमारा हर साल ये चलता रहता है। मतलब जिस तरह वो भाई ने बताया कि सारे दोस्त मिलके इकट्ठा करके जो है वो हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्त ही हैं और दोस्त से अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और हमें तो 10 साल हो गए हमें करते आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से करते आ रहे 10 सालों से हम ये करते आ रहे हैं और बीबी के दर पे हमारा ये माशाल्लाह। 10 सालों से आप कर रहे हैं, मगर 10 सालों से पहले ये प्लान कैसे सोचा और ये सारा कुछ करने का कैसे ख्याल आया? बस हम इधर की रिहायशी, हम सुनी भाई हैं हम। अच्छा तो जी। बस दोस्तों का ऐसी प्लान बना, पहले एक टप से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 टप 3 टप, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा एक टाइम आ गया कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुछ चल रहा है सिस्टम और अल्लाह पाक चला रहा है। जी नाज़रीन, मेरे पास एक माँ जी मौजूद हैं जो अंदर दरबार से होके आ रही हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि अंदर कितना कुछ है और अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो इनको किस तरह का लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे बच्चे सारा कुछ ठीक है, हम तो अपने अल्लाह को खुश करने के मिशन से आते हैं ना, कि हमारा अल्लाह खुश हो, ठीक है ना। ये नहीं कि दरबारों पे सलाम करना या इबादत गाह कोई हमने बनानी है। अल्लाह ताला की नेक रूहें थी, इनको सलाम पेश करने आते हैं, ठीक है। अंदर जो हाल है, पुलिस इंतहा से ज़्यादा है, लेकिन कोई ऑर्डर ड्यूटी पे नहीं है सिवाय 2 पुलिस वाले मेल मेंबर, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई ड्यूटी पे नहीं है। और अंदर इतना बुरा हाल है, खुदा ना खासा कोई गिर जाए, किसी को कुछ चोट लग जाए, कौन जिम्मेदार है? ये उनको तनख्वाह मिलती है ना इस चीज़ की, उनका क्या काम है कि वो मिलके ड्यूटी तो प्रॉपर्ली दें। ये अमानत है। बिल्कुल ठीक है ना, बस इतना ही। मेरे बच्चे, आप कहाँ से आई हैं? मैं DHA से। अच्छा, DHA से स्पेशल जो है वो सलाम के लिए आई हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपका ये जो आना कबूल और मंजूर अल्लाह फरमाए। ने तौफीक दी तो उसने कबूल किया। बिल्कुल। अच्छा अम्मा जी, आज के दिन को लेके आप जो आज के नौजवानों को क्या पैगाम देते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जहालत इतनी है, तुम लोग नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, बख्शो उनको, और अंदर भी अगर मज़ार पे जा रहे हैं तो तरीके से दुआ मांगो। बिल्कुल। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? धक्के देते हैं, और ये देखें ना, बड़े हैं सारे साथ होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए। बेसिकली पुलिस ठीक हो ना अगर ड्यूटी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पुलिस ड्यूटी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सब इनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये अपना एहतराम खुद नहीं करवाते। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहती जाऊँगी, हम तो बहुत अपने नेक लोगों के पास आए हैं और सलाम करके और जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की भी ड्यूटी सख्त होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, और ये है कि हम तो आसानी से कह के चले जाते हैं, पर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये सब नज़र आ रहा होता है। हाँ जी, आप सलामत रहें, खुश रहें, और हमेशा, और आगे से अल्लाह ताला हम लोगों को भी इसका अजर दे और हम आते जाते रहें। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? तकरीबन 25 साल से। 25 साल हो गए। 25 साल से भी ज़्यादा हो।
25 साल आप आते हुए हो गए हैं और 25 सालों में कोई ऐसी याद आपके साथ वाबस्ता हो जो आपको जिंदगी भर में भूले, बीबी पाक दामना की? यहाँ पे जब भी आते हैं तो हर याद ही ऐसी होती है जो भूलती नहीं। होती यार नहीं याद ही है, लेकिन एक ऐसी याद जो बंदे को सबसे यूनिक और बंदे को कभी भूले ही ना। एक वाक़या है जी, कारोबारी मामला थे, बड़े ज़्यादा ख़राब थे। मेरी वालदा मेरी ख्वाब में आई हैं, उससे पहले मेरी वालदा आती रही हैं। सारी ज़िंदगी हमारी यहाँ पे गुजर गई है। हम इनकी दरगाह के कुत्ते हैं, हम यहाँ से लेने आते हैं और हमें मिलता है। हालात बड़े ख़राब थे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया जो ख्वाब में देखा था वैसा ही पाया, और यहाँ मौजूद बैठे बैठे ही मेरा काम हो गया। वाक़या करबला हमें क्या पैगाम देता है? वाक़या करबला हमें हक और सच का पैगाम देता है, और वाक़या करबला जो पैगाम हमें देता है वो अगर हम तक सही तरीके से पहुंच जाए तो सब करबलाई हो जाएंगे, सब उनके मानने वाले हो जाएंगे। उस वाक़े के बाद कोई वाक़या ही नहीं है, उस सच के बाद कोई सच ही नहीं। असल सच भी वो था, आज भी वही सच है, कल भी वही सच है। कल भी वो लोग, वो वाक़या करने वाले मौजूद थे, आज भी वो लोग मौजूद हैं। आज भी हुसैन के मानने वाले हैं और ता क़यामत हुसैन के मानने वाले इसी तरह आते रहेंगे और जाते रहेंगे। माशाल्लाह। आप जब बीबी पाक दामना दरबार पे आते हैं तो आपने जिस तरह बताया, लेकिन अब जब आते हैं किस अकीदत के साथ आते हैं? हमारा ये हर साल 9वीं 10वीं मुहर्रम को आना होता है, और हर इंसान अपने दिल में हज़ारों आरज़ुएं लेके आता है और वो पूरी करने वाले हैं, वो पूरी करते हैं। इसी तरह हम आते रहते हैं साल के साथ, जो हमें चाहिए उससे 1000 गुना ज़्यादा वो देते हैं, और हम इसी तरह आते रहते हैं, मांगते हैं, फ़कीर हैं, और वो हमें अता करते हैं। एंड पे देखने वालों को मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि पाक साफ होके आएँ, बावजू होके आएँ, बीबी के दरबार पे आप आना है, नेक नीयत से आएँ और नेक ख्वाहिशात के आएँ, वो अल्लाह पूरी करेगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो पिछले 50 सालों से जो है वो बीबी पाक दामना दरबार के बाहर जो है वो लंगर तैयार करते हैं और तकसीम करते हैं। लोग इनसे लंगर आर्डर पे भी तैयार करवाते हैं। इनसे जानते हैं कि आम दिनों की रूटीन, जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तब क्या रूटीन होती है न्याज की, लोग कितना कितना आर्डर देते हैं? ये हम जो सा लंगर होता है ना, जैसे हमारे पास कस्टमर आता है ऑलरेडी तैयार होता है हमारे पास, चने का पुलाव, जर्दा, अगर आर्डर पे आर्डर आ जाए तो फिर बिरयानी तैयार करके देते हैं। वैसे हमारे पास यही लंगर तैयार होता है, ज़्यादा 10, 15, 20 दे के तैयार करके। नॉर्मल दिनों की बनिस्बत जब इस तरह के ख़ास दिन आते हैं 9-10 मुहर्रम यानी माह मुहर्रम जब शुरू हो जाता है तो तब जो है वो कितनी काम की स्पीड ऐद की तरह कम है, पिछले साल से कम है, नहीं तो बहुत होती थी। ऐद की ना हम महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये पिछले साल हम 1500 की देख देते थे, अब 2000 की दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना कस्टमर लोग घर से भी तैयार करा के लेते हैं लंगर, हमारे से भी लेके तकसीम करते हैं। जैसे जैसे लोगों की मन्नत पूरी होती है ना, फिर हमारे से लेके लंगर यहाँ पे बांटते रहते हैं। भरे से बड़ा आर्डर आपके पास कितनी देगों का है? 200 का भी आर्डर आ जाता है। बड़ी देगे जो उनसी होती है ना, वो हम 40-50 देगों का भी आर्डर आ जाता है। ख़ास तौर पे अब ये जैसे मुहर्रम है ना, इसमें हलीम नान ज़्यादा चलती है, चने का पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, ज़्यादा ये चलता है। आपको जिस तरह 50 साल हो गए यहाँ पर, तो आपकी ज़िंदगी में 50 सालों के अंदर कोई ऐसा यादगार वाक़या हो बीबी पाक दामना दरबार के बाहर जो आपको कभी ना भूले? और भाई बड़े वाक़े हैं। मैंने आप अंदर ना मेरा बच्चा गुम हो गया था तो मैं अंदर गया हूँ, ठीक है, तो मैं बीबी के पास गया हूँ। मैं 5 बारी गया हूँ ना, मैं कहा बीबी मेरा बच्चा चाहिए, तो मुझे ऐसे महसूस होया है अभी नहीं ठहरो, इस तरह करके ना ऊपर पौड़ियाँ में महसूस होया कि पौड़ियों पर जा रहा है। थोड़ी देर में मेरे घर से फ़ोन आ गया कि प्रदीन आ गया हुआ है घर, पापा आ जाए। मौजे होते रहते हैं भाई, ये बहुत बड़ी हस्ती है, आपको पता है, यहाँ पे जो नीयत से मांगेगा ना उसे हर चीज़ मिलती है। जी नाज़रीन, बीबी पाक दामना दरबार के बाहर से आपको मुख्तलिफ एक्टिविटी दिखाई हैं। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का इजहार करना है। मुझे नहीं इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफिज़।